गर्मियों में अक्सर किसानों की खेत खाली ही रहते हैं, क्योंकि सरसों और गेहूं की कटाई होने के बाद हम और कोई अन्य खेती न करके 4 महीने 3 महीने से 4 महीने अपने खेतों को खाली रखते हैं। और उसके बाद जब हमारा मानसून आता है जून से जुलाई के बीच में, तब हम उसमें धान की खेती करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि गेहूँ सरसों कटने के बाद से और धान लगने के बीच में जो अंतराल होता है, उसके बीच में बचे हुए समय में ऐसा कुछ क्या पैदा कर लिया जाए, ऐसा क्या खेत में बोकर हम उससे निकालें कि हमारा जो है धान की लागत निकल जाए, या फिर जो हमने गेहूँ या फिर सरसों में जो लागत लगाया है उसकी भरपाई हम कैसे कैसे करें। तो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं फार्मिंग पथ। तो दोस्तों, आप अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो गर्मियों का सीजन आ गया है और लगभग लगभग सभी जगह सरसों की कटाई हो चुकी है। जहाँ नहीं हुई होगी तो एक सप्ताह के अंदर या फिर बारिश खुलने के बाद जो है वहाँ पे भी कटाई होकर किसान भाइयों के खेत खाली हो जाएंगे। कहीं कहीं पे जहाँ पे अगेती गेहूं की बुआई हुई थी, उनके तो गेहूं भी कट चुके हैं। तो किसान भाइयों, हमारे सरसों और गेहूं के खेत खाली हो चुके हैं। और सरसों और गेहूं को कटने के बाद जो है धान लगने तक हमारा खेत खाली ही रहता है, जिसमें कि पशु वगैरह वगैरह जो है कि मतलब खाली ही रहता है, किसी काम का नहीं रहता उस समय। तो उस समय ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने खेत में लगी हुई लागत गेहूं में या फिर सरसों में या फिर धान में जो लगाने वाले हैं, उसकी लागत को कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं हम उसके खेत की तैयारी से। दोस्तों, खेत की तैयारी में हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो हमने गेहूं में या फिर सरसों में जुताई की थी, उसमें इतना सिंचाव नहीं करते हैं हम कि वो मिट्टी एकदम पूरा सख्त हो जाती है। तो उसमें ज़्यादा जुताई करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको टिलर से या फिर रोटावेटर से एक या दो, बहुत ज़्यादा तो 2 बार हमको जुताई कर देनी है। और जुताई करने के बाद उसको, अगर आपके खेत में नमी है तो फिर से आप उसको जो है देसी खाद अगर हो आपके पास, तो फिर कोई कोई बहुत ज़्यादा जो है नेसेसरी नहीं है इसमें। अगर हो तो डाल दें, और अन्यथा ना हो तो आप 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सिर्फ डीएपी और 20 kg अगर हो सके तो पोटास मिलाकर बेसल डोज में छींटकर उससे सिंचाई कर दें। सिंचाई से 4 से 5 दिन बाद आप उसमें हाइब्रिड की किस्म है एक विराट गोल्ड, उस किस्म का जो है आप मूंग लाकर उसमें बिजाई कर दें। बिजाई से जर्मिनेशन, मान अगर आपके खेत में नमी होगी तो जर्मिनेशन तो एक एक हफ्ता में तो हो ही जाएगा। अगर नमी ना होगी तो आप 10 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन तक उसका इंतज़ार करेंगे जर्मिनेशन होने के लिए। अगर जर्मिनेशन नहीं होता है तो आप 10 दिन बाद उसकी सिंचाई करने वाले हैं। सिंचाई करने के बाद एक भी मूंग का दाना ऐसा नहीं रहेगा जो कि जर्मिनेट नहीं होगा, जिसका कि अंकुरण नहीं होगा। दोस्तों, मूंग ऐसी है जिसका जर्मिनेशन 100% नहीं तो 90% तो बिल्कुल ही होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कि कितनी सिंचाई उसमें देनी होगी, क्या करनी होगा। दोस्तों, सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों के दिनों में जो है नमी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, इसलिए हमको इसमें सिंचाई करने की हल्की फुल्की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे भी दोस्तों, इस वर्ष जो है पानी की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि जो है भगवान जो है हर महीने में बारिश किए जा रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि हमको उड़द की इस वर्ष सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इस वर्ष अगर आप अगले पिछले वर्षों में जो है 1 एकड़ मूंग की खेती या फिर उड़द की खेती करते थे, तो इस वर्ष जरूर से आप 1.5 एकड़ की खेती करें। दोस्तों, इसमें लागत हमारी बहुत कम आएगी। वही आप, अगर आपके पास खुद का ट्रैक्टर है तो वही डीजल डालकर आप अपनी जुताई करेंगे। अगर आपके पास भाड़े का किराए का ट्रैक्टर आएगा तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वही 1,500 से 2,000 रुपये का खर्च आएगा। और बीज में मान लेते हैं आपका 1 एकड़ में आएगा 1,000 का खर्च, बहुत ज़्यादा आएगा तो 1,000 का खर्च बीज में आएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समय की, किस समय पे हमको मूंग की बुआई करनी है या फिर उड़द की बुआई करनी है। तो दोस्तों, हमारा समय जो है आ चुका है। हमको 15 मार्च से लेकर या फिर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मूंग की बुआई कर लेनी है। कुछ जगहों पे कुछ किसान भाई जो है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बुआई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे एरिया में जो है कि मानसून आगे ही आ जाता है। जून महीने में ही मानसून हमारे जो है प्रदेश में दस्तक दे देता है। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश वालों को खास करके, तो हम लोगों को जो है
कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में या फिर 15 मार्च तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। उड़द की या फिर मूंग की बुआई कर देनी है, ताकि हमारा सही टाइम पे जर्मिनेशन होकर सही टाइम पे हमारी उड़द या फिर मूंग जो है उसकी कटाई कर ली जाए। क्योंकि हमारे यहाँ आधे जून से जो है 1 जुलाई के वीक तक जो मानसून आ जाता है। कुछ एरियाज में जो है, कुछ प्रदेशों में मानसून बहुत लेट आता है, इसलिए उसमें जुलाई में, अगस्त में मानसून आता है। पिछेती वहाँ की धान की खेती होती है, तो वहाँ पे आप 1 मार्च से जो है 15 अप्रैल तक उसकी बुआई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि उसको भी कुछ समय अंतराल चाहिए होता है, जो कि सही तरीके से उसका उत्पादन लेने के लिए। और दोस्तों, अगर हमारे खेत में वही सरसों का अगर और गेहूं का जो है फसल अवशेष बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम रोटावेटर आप जरूर चलवा दें। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो दोस्तों, इसमें उत्पादन आपके फसल के ऊपर है। आप मिनिमम 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो है उत्पादन मान सकते हैं, और मैक्सिमम 8 कुंटल तक होता है ये। जहाँ तक कि हमने उत्पादन किया है, तो मैं आपको एकदम ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ कि कोई इसमें फेंकने वाली बात नहीं है कि ये 10 कुंटल होगा, 12 कुंटल होगा। दोस्तों, ये 4 कुंटल से लेकर 8 कुंटल के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। और दोस्तों, इसका मिनिमम रेट जो होता है वो 5,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से होता है। अगर बहुत खराब थोक मंडी भाव है, तब इसका रेट जो है 5,000 से लेकर 6,000 रुपये होता है। अब दोस्तों, आप 5 कुंटल एवरेज के हिसाब से अगर जोड़ते हैं, तो अगर आपने 1 एकड़ खेती किया है, तो 25,000 रुपये प्रति जो है एकड़ के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर 50 के रेट से आपकी उड़द भी बिकती है 5 कुंटल, तो 25,000 रुपये आपकी निकल जाती है, जो है कि धान में लगाने के लिए, किसी भी चीज़ में लगाने के लिए लागत। और जो है हमारी मूंग में लागत लगती है, वो है सिर्फ 5,000 रुपये। 1 एकड़ में 5,000 रुपये हमारी मूंग में लागत लगती है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि ये सौदा फायदे का है या फिर घाटे का है। आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, जितना भी हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। बहुत बहुत